हेलो। तो ये सवाल आईआईटी एडवांस 2019 के पेपर 2 का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन में बोला गया है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल जस्ट अ मिनट। यस, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 3 अंडर रूट कॉस थीटा अपॉन कॉस अंडर रूट कॉस थीटा प्लस अंडर रूट साइन थीटा की होल पावर 5 डी थीटा। तो ये काफी फेमस टाइप का पैटर्न है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन में, क्योंकि लिमिट 0 से पाई बाय 2 है। 3 अंडर रूट कॉस थीटा और साइन थीटा वाले टर्म दिखाई दे रहे हैं, तो डायरेक्टली वी कैन से कि केपी प्रॉपर्टी लगा देते हैं, किंग्स प्रॉपर्टी। दैट मीन्स थीटा को रिप्लेस कर देते हैं पाई बाय 2 माइनस थीटा से। तो अगर ये आई लिखा हुआ है तो आई अगेन कैन बी रिटन एज 0 से पाई बाय 2 एंड 3 अंडर रूट कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा। और नीचे आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा और साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इफेक्टिवली तो ये सेम ही रहेगा, अंडर रूट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की होल पावर 5 डी थीटा। अब क्या कर सकते हैं, यहां से इन दोनों को ऐड कर दिया। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2i विल कम्स आउट टू बी, लेफ्ट हैंड साइड 2i हो जाएगा, राइट हैंड साइड विल बी 0 से पाई बाय 2। एलसीएम तो आ गया अंडर रूट साइन थीटा प्लस अंडर रूट कॉस थीटा की होल पावर 5, राइट। और ऊपर आ जाएगा 3 कॉमन लेके, अंडर रूट साइन थीटा प्लस अंडर रूट कॉस थीटा। तो ये राइट हैंड साइड हो गया, दोनों को ऐड कर दिया बेसिकली अपन ने, डी थीटा। तो ये कैंसिल होगा 4 टाइम्स, है ना। तो इफेक्टिवली अपने पास में ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन अब सिंप्लीफाई होके आ चुका है। हम्म। हम्म। तो ये हो चुका है 0 से पाई बाय 2, राइट। एंड 3 मैंने बाहर ले लिया। हम्म, ठीक है। हाँ। हम्म। तो 3 अपन ने बाहर ले लिया, अंदर जो क्वांटिटी बच रही है दैट इज, जस्ट अ मिनट। तो 3 अपन ने बाहर ले लिया और अंडर रूट कॉस थीटा को कॉमन ले लिया। तो अंडर रूट कॉस थीटा को जब अपन डिनोमिनेटर में से कॉमन निकालेंगे तो पावर 4 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बन के बाहर आएगा। अंडर रूट ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट मीन्स अंडर रूट टेन थीटा, राइट। थीटा प्लस 1 की होल पावर 4 और डी थीटा रह जाएगा। तो बेसिकली व्हाट वी कैन से अब कि यस। तो ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया। या लेट्स कंटिन्यू। तो 2i इज इक्वल्स टू अपने पास में जो बन रहा है दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 3, बाहर ले लिया 0 से पाई बाय 2। और मैंने क्या किया, अंडर रूट कॉस थीटा को कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया अंडर रूट ये ब्रैकेट से। अंडर रूट कॉस थीटा की पावर 4 होकर आएगा, दैट मीन्स वो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और अब अंदर में बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट मीन्स अंडर रूट टेन थीटा प्लस 1 की होल पावर 4 और ऊपर आ गया डी थीटा, राइट। नाउ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट, अच्छा पावर 4 ही है, तो यहाँ से
अपन अंडर रूट टेन थीटा, तो टेन थीटा को कुछ टाइम के लिए अपन टी स्क्वायर ले लेते हैं ताकि वो अंडर रूट से बाहर भी हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा जो होगा वो हो जाएगा टू टी डी टी। राइट, इसको रिप्लेस कर देते हैं। राइट, तो दिस विल कम्स आउट टू बी नथिंग बट थ्री, है ना। और यहाँ पर हो जाएगा टू टी डी टी सेक स्क्वायर थीटा की जगह, एंड दिस इज नथिंग बट अंडर रूट टी स्क्वायर, दैट मीन्स टी प्लस वन होल पावर फोर। इसका इंटीग्रेशन बेसिकली अपन को करना है। नाउ लिमिट्स अपन बाद में पुट कर लेंगे, या फिर अपन रख ही देते हैं। तो लिमिट अगर मेरे को पुट करनी है यहाँ पे, तो अगर थीटा की वैल्यू जीरो है तो यहाँ से टी की वैल्यू जो होगी करस्पॉन्डिंगली वो भी जीरो आएगी। थीटा की वैल्यू पाई बाय टू है तो टी की वैल्यू यहाँ से इनफाइनाइट आ जाएगी। राइट, ओके। तो लिमिट विल बी जीरो से इनफाइनाइट, साथ के साथ ही पुट कर दिया। अब तो एक अब अपन इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं फर्दर। फर्दर इंटीग्रेट करने के लिए क्या बोल सकते हैं कि मैंने इस टू को बाहर निकाल लिया, है ना। और इस जो टी बचा, दैट इज नथिंग बट सिक्स इंटीग्रेशन जीरो से इंफिनिटी, एंड दिस इज टी, यहाँ पर प्लस वन कर दिया एंड माइनस वन कर दिया अपॉन टी प्लस वन की होल पावर फोर टी टी, ये बन जाएगा। नाउ इन दोनों को सेपरेट कर दिया, पहले टी प्लस वन अपॉन दिस, तो दिस इज नथिंग बट सिक्स इंटीग्रेशन, लिमिट अपन बाद में लगा देंगे। तो दिस इज नथिंग बट टी प्लस वन अपॉन टी प्लस वन की पावर फोर, दैट इज नथिंग बट टी प्लस वन का होल क्यूब डी टी, माइनस दिस इज नथिंग बट वन अपॉन टी प्लस वन की होल पावर फोर डी टी। नाउ इसका इंटीग्रेशन तो बड़ा आसान है, इंटीग्रेट करते हैं इसको। तो दिस इज नथिंग बट सिक्स टी प्लस वन की पावर माइनस थ्री, तो टी प्लस वन की पावर माइनस थ्री का इंटीग्रेशन क्या हो गया, टी प्लस वन की पावर माइनस थ्री प्लस वन अपॉन माइनस थ्री प्लस वन। तो दिस इज नथिंग बट माइनस वन अपॉन टू टी प्लस वन का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर टी प्लस वन की पावर माइनस फोर, तो माइनस फोर प्लस वन कर देंगे तो दिस इज नथिंग बट प्लस का वन बाय थ्री और टी प्लस वन का होल क्यूब, ये हो जाएगा। इस पे लिमिट जीरो से इंफिनिटी लगानी। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए अपन क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं पहले तो सिक्स अपॉन टी प्लस वन का होल क्यूब मैंने लेट से कॉमन ले लिया। अब टी प्लस वन का होल क्यूब अगर कॉमन लिया मैंने यहाँ से, तो दिस विल कम्स आउट टू बी माइनस टी प्लस वन अपॉन टू प्लस वन बाय थ्री, ये बन जाएगा। राइट, इसको फर्दर अगर अपन सिंप्लीफाई करें, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो सिक्स को अंदर ले जाता हूं मैं, तो टी प्लस वन का होल क्यूब, और सिक्स को अंदर ले गए तो माइनस का थ्री टी माइनस का थ्री और प्लस का टू, तो दिस विल कम्स आउट टू बी नथिंग बट माइनस का थ्री टी माइनस का वन अपॉन टी प्लस वन का होल क्यूब। फाइनली अपने पास ये आ जाएगा। इस पे लिमिट जीरो से इन्फिनिटी लगाते हैं, तो अगर मैं यहाँ इन्फिनिटी पुट करूंगा तो इन्फिनिटी पर तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, बिकॉज ऊपर लीडिंग टर्म जो है वो टी वाला है, नीचे लीडिंग टर्म क्या है, टी क्यूब। तो ऊपर छोटा इन्फिनिटी नीचे बड़ा इन्फिनिटी, तो जीरो हो गया। माइनस लोअर लिमिट जीरो पुट करेंगे तो दिस इज नथिंग बट माइनस वन। तो फाइनली दिस विल कम्स आउट टू बी प्लस वन। राइट, और ये किसकी वैल्यू थी, लेफ्ट हैंड साइड में तो टू आई था, है ना। तो दिस मीन टू आई इज इक्वल्स टू वन, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई निकालना था अपन को, विच इज वन बाय टू, हेंस इस सवाल का आंसर हो जाएगा 0.5। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म, तो ये जो सवाल है वो आईआईटी एडवांस 2018 के पेपर वन का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है एफ जीरो से इंफिनिटी से आर में डिफाइन बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन सच दैट एफ एक्स जो दिया हुआ है वन माइनस टू एक्स इंटीग्रेशन जीरो से एक्स ई पावर एक्स माइनस टी एफ ऑफ टी डी टी। ओके,
फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो से इन्फिनिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो बेसिकली अपन को एफ एक्स फाइंड आउट करना है ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो एफ एक्स को फाइंड आउट करने के लिए अपन इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 - 2x। अच्छा, ये टी का फंक्शन रखते हैं, है ना। तो ई पावर एक्स तो कांस्टेंट हो गया उस इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में, तो उसको मैंने बाहर निकाल लिया। तो ये ई पावर एक्स माइनस टी ना, तो इंटीग्रेशन तो अपन एक टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ई पावर एक्स तो कांस्टेंट हो गया उस इंटीग्रेशन में, तो उसको मैंने बाहर निकाल लिया। बचा क्या, ई पावर माइनस टी एफ ऑफ टी डी टी, और जीरो से लेकर के एक्स, ये हो जाएगा। अब मेरे को यहाँ से एफ एक्स चाहिए, तो एफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा भाई, ये तो काफी फेमस टाइप का कॉन्सेप्ट हो गया कि भाई इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 - तो 1 का तो डिफरेंशिएशन 0, माइनस का 2। यहाँ पर अपन को प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन तो लेबनीज थ्योरम से हो जाएगा। तो अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और इसको पुट कर दिया। तो दिस इज नथिंग बट ई पावर माइनस एक्स एफ एक्स। ये तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन हो गया। नाउ सेकंड एज इट इज, दैट मीन्स जीरो से एक्स एज इट इज, ई पावर माइनस टी एफ ऑफ टी डी टी, ये एज इट इज सेकंड जो है। और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो ई पावर एक्स का तो ई पावर एक्स ही हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं यहाँ से एलिमिनेट कर सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, भाई दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट, इसी इक्वेशन से दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया। दिस इज नथिंग बट एफ एक्स प्लस 2x - 1, राइट। अब थोड़ा सा फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो फाइनली अपने पास आ गया एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -2 प्लस, ये तो 1 बन गया, एफ एक्स। और यहां से इस वाले इंटीग्रेशन को अपन ने लिखा प्लस का एफ एक्स प्लस 2x - 1। तो ये तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट होके आ गई। एफ एक्स को मैं कुछ टाइम के लिए वाई रख देता हूँ ना, तो ये क्या हो गया, डिवाई बाई डी एक्स। यहां से वाई वाई, तो माइनस का 2y इज इक्वल्स टू, ये 2x माइनस का 3, ये हो जाएगा, राइट। हम्म अब यहाँ से इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लेते हैं। तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, ई पावर, इंटीग्रेशन लीनियर इक्वेशन हो गई ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ई पावर -2x डी, सॉरी 2 dx, राइट। तो दिस इज नथिंग बट ई पावर -2x, ये आ जाएगा। तो सॉल्यूशन अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का लिखें, तो ई पावर -2x मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, राइट हैंड साइड 2x - 3 मल्टीप्लाई बाय ई पावर -2x dx, राइट, ये हो जाएगा। तो ई पावर -2x मल्टीप्लाई बाय वाई, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे भाई, इसको मैंने सेकंड फंक्शन मान लिया, इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, है ना। इस तरीके से इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो अगर इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान रहे हैं, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ई पावर -2x का इंटीग्रेशन, ई पावर -2x अपॉन -2, ये हो जाएगा। फिर प्लस का 1/2, तो अंदर वाला इंटीग्रेट होके आ गया, 2x - 3 2 हो गया, ई पावर -2x dx, ये हो जाएगा। यस। तो फाइनली यहां से अपन बोल सकते हैं दिस इज नथिंग बट ई पावर -2x multiply by y is equals to, this will comes out to be 2x - 3 e power -2x अपॉन -2, एंड यहाँ से ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, राइट। इसका डिफरेंशियल, इसका इंटीग्रेशन अगेन करेंगे तो ये आ जाएगा -e⁻²x अपॉन 2, और प्लस का -2x, प्लस का c आ जाएगा, राइट। ये फाइनली अपने पास में आ गया। y चाहिए अपन को तो, है ना। तो उसके लिए c की जरूरत पड़ेगी, और c के लिए अपन क्या बोल सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखता हूँ, तो अगर मैं f(0) देखूँ यहाँ से इसके रिस्पेक्ट में, तो क्या बोल सकता हूँ, 1 - 0, और यहाँ पर 0 से 0 लिमिट तो 0, तो f(0) की वैल्यू 1 आ रही है। तो इसकी हेल्प से अपन c निकाल सकते हैं। c निकालने के लिए अपन ने क्या कर दिया, दिस इज नथिंग बट x की वैल्यू f(0), मतलब x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 1 आनी चाहिए।
So this is nothing but e power 0 that is 1, ये भी 1 इज इक्वल्स टू ये 0 पुट किया तो माइनस का 3, ये वाली चीज हो गई 1 अपॉन -2, यहाँ पर 0 पुट किया तो माइनस का हाफ प्लस का c राइट। प्लस का c, तो यहाँ से ये हो गया कैंसिल आउट, तो ये हो गया c प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन c की वैल्यू कितनी आ गई 0। और अगर c की वैल्यू 0 है तो e पावर -2x, e पावर -2x, e पावर -2x सब जगह से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि c तो अपने पास 0 आ गया। तो फाइनली y इज इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ से माइनस का x प्लस का 3/2 माइनस का 1/2, तो यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 आ गया। दैट मीन्स एफ एक्स जो है वो हो जाएगा 1 माइनस एक्स। अब ऑप्शंस की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन पासिंग थ्रू 1,2, 1,2 सेटिस्फाई कर रहा है क्या इसको? नहीं कर रहा है। फिर पासिंग थ्रू 2,-1, तो 2,-1 अगर इसमें पुट करेंगे तो इसको सेटिस्फाई कर जाए। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, है ना, बी एक करेक्ट ऑप्शन है। फिर एफ एक्स वाई, और ये क्या है? ये एक सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, इसको भी देख लेते हैं। हम्म हम्म तो एफ एक्स जो है वो अपन को रीजन फाइंड आउट, इसका एरिया फाइंड आउट करना है √1 - x², और एक्स की वैल्यू जहां तक है 0 से 1 दी हुई आई थिंक, लेट मी चेक। हाँ, तो ये एरिया फाइंड आउट करना है और एफ एक्स अपने पास में आ चुका है 1 - x, राइट। तो ये इक्वेशन किसकी हो गई? ये तो सर्कल की इक्वेशन है भी, है ना। y² इज इक्वल्स टू 1 - x², तो x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 1, तो ये रीजन कुछ ऐसा हो जाएगा। x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 1, जब x की वैल्यू 0 से 1 है तो ऐसा होगा। और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, ये लाइन कुछ ऐसी हो जाएगी। तो अपन को ये वाला रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। ये 1,0 है, ये 0,1 है। तो इस सर्कल का एरिया कितना कितना हो जाएगा? पूरे सर्कल का एरिया डिवाइड बाय 4, क्योंकि क्वार्टर सर्कल है। तो पाई 1 का स्क्वायर, रेडियस 1 है, तो ये हो जाएगा π/4। इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस p1 हाइट p1, तो दिस विल कम्स आउट टू बी 1/2। तो टोटल एरिया π/4, उसमें से ट्राइंगल का एरिया हटा दिया, दैट मीन्स π - 2/4, ये एरिया आ जाएगा। हेंस इस सवाल का आंसर हो जाएगा π - 2/4, दैट मीन्स सी ऑप्शन। तो आंसर इज बी एंड सी। ओके,